फिन टॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिन टॉक यहाँ होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, जब भी आपके दिमाग में आता है पिज़्ज़ा तो सबसे पहली कंपनी आपके दिमाग में कौन सी आती है? ज़्यादातर इंडियंस के दिमाग में आता है डोमिनोज़। जी हाँ दोस्तों, पिज़्ज़ा मतलब डोमिनोज़। तो इंडिया में डोमिनोज़ इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, जहाँ पे अभी भी मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग, ये सारी जो ब्रांड्स है ये प्रॉफिटेबल होने के लिए स्ट्रगल कर रही है, वहाँ पे डोमिनोज़ ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, पैसे कमा रहा है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट फूड ब्रांड है। तो आखिरकार क्या है डोमिनोज़ की वो स्ट्रैटेजी, क्या है वो 5 पॉइंट्स जो कि डोमिनोज़ को सक्सेसफुल बनाता है, मैकडॉनल्ड, केएफसी, सबवे, बर्गर किंग इन सब से ऊपर बनाता है, और पिज़्ज़ा ब्रांड्स में तो डोमिनोज़ के आसपास कोई है ही नहीं। तो डोमिनोज़ की इंडिया में बिजनेस स्ट्रैटेजी जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए और फिनटॉक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे खबर मिलते हैं बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड। दोस्तों मान लीजिए आप अभी 2012 या 2010 में हैं, आपके पास ज़ोमैटो भी नहीं है, आपके पास स्विगी भी नहीं है, तो उस समय खाना कैसे ऑर्डर करते थे आप? कोई ऐप तो था नहीं, कोई वेबसाइट भी ऐसा नहीं था कि वहाँ से आप खाना ऑर्डर कर पाए। आप फ़ोन मिलाते थे और ऑर्डर करते थे, पर बहुत कम रेस्टोरेंट भी उस समय होम डिलीवरी देते थे। सिर्फ डोमिनोज़ ऐसी एक कंपनी थी, ऐसा एक फूड चेन था जो कि आपके घर तक आपका पिज़्ज़ा पहुंचा के जाता था। दोस्तों आप सोच सकते हैं बिना ज़ोमैटो और स्विगी के आप फूड डिलीवरी के बारे में सोच भी नहीं सकते आजकल, पर डोमिनोज़ उस समय से फूड डिलीवरी करता है आपके घर तक, जब ये कोई ऐप नहीं था, जियो नहीं था, लोगों के फ़ोन में इंटरनेट भी बहुत कम होता था। तब से जो डोमिनोज़ है वो फूड डिलीवरी सक्सेसफुली करता हुआ आ रहा है। तो बेसिकली इंडियंस को फूड डिलीवरी की आदत तब से डोमिनोज़ ने ही लगवाई है, और अब तक डोमिनोज़ ज़ोमैटो या फिर स्विगी के राइडर्स यूज़ नहीं करता है। अभी भी डोमिनोज़ अपने ही राइडर, अपना ही ऐप यूज़ करता है डिलीवरी के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट है डोमिनोज़ का कि वो बहुत पहले से फूड डिलीवरी करता हुआ आ रहा है। और अभी भी अगर आप मैकडॉनल्ड, केएफसी, बर्गर किंग, सबवे किसी का भी ऐप देखते हैं, किसी के भी ऐप से आप फूड डिलीवरी करते हैं, सबसे बेहतरीन फूड डिलीवरी का ऑप्शन, फूड डिलीवरी का ऐप डोमिनोज़ का ही है। सेकंड स्ट्रैटेजी जो डोमिनोज़ ने हम लोगों को आदत लगवाई है वो है 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। जी हाँ दोस्तों, डोमिनोज़ का एक कैंपेन हुआ करता था, अभी भी है, कि अगर आपको 30 मिनट में पिज़्ज़ा नहीं मिला तो आपको फ्री में पिज़्ज़ा दिया जाएगा, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो पहले ऐसा होता था, हम लोग दोस्तों में भी ऐसी बातें करते थे कि काश यार ये डिलीवरी बॉय जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा समय लगा दे और हमारा पिज़्ज़ा फ्री हो जाए। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ भी है, उनको फ्री में पिज़्ज़ा मिला भी है, पर डोमिनोज़ को इससे नुकसान नहीं होता, डोमिनोज़ को इससे फ़ायदा ही होता है। क्योंकि बाई चांस आपको कभी फ्री में पिज़्ज़ा मिल जाए तो आप 10 जगह उसको बोल दोगे, भाई आज फ्री में पिज़्ज़ा खाया मैंने, आज फ्री में पिज़्ज़ा खाया, डोमिनोज़ का बंदा लेट हो गया, मैं फ्री में पिज़्ज़ा खाया। तो इससे उसका प्रचार ही होता है कि भाई डोमिनोज़ सच में फ्री में पिज़्ज़ा दे रहा है, और आप एक बार फ्री में मिल जाए तो आप अगले 10 बार आप फिर से ट्राई करेंगे कि आपको एक ना एक बार तो फिर से फ्री में पिज़्ज़ा मिल जाए। इससे क्या होता है, आप 11 बार ऑर्डर कर लेते हैं डोमिनोज़ से। और दोस्तों आप जिन लोगों को बताते हैं वो भी डोमिनोज़ से ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको भी उम्मीद होती है शायद एक बार कभी उनका राइडर लेट हो जाए और उनको फ्री में पिज़्ज़ा मिल जाए। तो ये जो 30 मिनट्स नहीं तो फ्री वाला जो कैंपेन है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वायरल हो गया था, अभी भी है, कि डोमिनोज़ ने ये स्टार्ट किया है भाई 30 मिनट में अगर नहीं मिला पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा फ्री हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद कई सारे और ब्रांड्स ने भी स्टार्ट किया कि इतने टाइम में अगर आपको सामान नहीं मिला तो हम फ्री में देंगे, ये देंगे वो देंगे, पर डोमिनोज़ है, ये डोमिनोज़ का ही कैंपेन माना जाएगा, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। और डोमिनोज़ ने इस कैंपेन से पूरे इंडिया में अपने आप को फेमस करवा लिया था। डोमिनोज़ के सक्सेसफुल होने की तीसरी स्ट्रैटेजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि वो जो स्टोर बनाते हैं वो बहुत ही पॉश एरिया में या बहुत ही प्राइम लोकेशन में नहीं बनाते। दोस्तों आपने मैकडॉनल्ड्स या केएफसी के स्टोर देखे होंगे, वो एकदम प्राइम लोकेशन के बीचों बीच होते हैं। वो सबसे बेहतरीन जगह जो होती है वहाँ पे रियल एस्टेट खरीद के वहाँ पे वो लोग अपना जो आउटलेट है वो बनाते हैं। पर डोमिनोज़ आपको डीडीए मार्केट में मिल जाएगा दिल्ली में, या फिर आपके किसी भी लोकेलिटी के अंदर आपको डोमिनोज़
मिल जाएगा। डोमिनोज़ को अपना आउटलेट खोलने के लिए बहुत बड़ी या बहुत प्राइम लोकेशन मेन रोड के ऊपर ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। डोमिनोज़ एक सस्ती जगह पे भी वो अपना स्टोर खोलता है और वो अपना स्टोर बहुत छोटा रखता है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी वो नहीं रखता है, वो बहुत छोटा रखता है। आप मैकडी में जाओगे तो मैकडी में आपको बहुत एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, बहुत सारे वेटर्स मिलेंगे, बहुत सारे साफ़ करने वाले मिलेंगे, पर डोमिनोज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। डोमिनोज़ में बहुत कम एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत छोटे से स्टोर में वो लोग चलाते हैं डोमिनोज़, और बैठने की जगह भी बहुत कम होती है डोमिनोज़ में। तो सबसे बड़ा जो खर्चा है डोमिनोज़ का वो इसमें बचता है, क्योंकि उनको प्राइम लोकेशन में बहुत बड़ी जगह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो किसी सस्ते जगह पे छोटी जगह से भी अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि उनका जो मॉडल है वो डिलीवरी मॉडल है। वो बैठ के खिलाने में वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते डोमिनोज़ वाले। उनको है भाई आप आओ, ऑर्डर करो या लेके चले जाओ या हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो डोमिनोज़ में बैठ के खाते हैं। ज़्यादातर लोग या तो मंगाते हैं या फिर टेक अवे करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों डोमिनोज़ का टैग लाइन भी है, खुशियों की होम डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं बोलते कि भाई यहाँ आओ बैठ के खाओ खुशियाँ मिलेगी। उनका टैगलाइन है खुशियों की होम डिलीवरी, यानी कि वो होम डिलीवरी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर दोस्तों मैं टेक्निकली देखूँ तो डोमिनोज़ इंडिया का पहला क्लाउड किचन है जो कि बिठा के खिलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, डिलीवर करने में, आपके घर तक पहुँचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जिसकी वजह से डोमिनोज़ का जो है वो कॉस्टिंग बहुत कम आता है और मैकडी, केएफसी, बर्गर किंग इन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है डोमिनोज़। डोमिनोज़ की चौथी स्ट्रैटेजी है कि उनका मेन्यू बहुत छोटा होता है। छोटा इन द सेंस वैरायटी तो आपको दिखती है, पर वो एक ही पिज़्ज़ा में 10 टॉपिंग्स अलग ऐड कर देते हैं। अनियन पिज़्ज़ा, कैप्सिकम पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा, मतलब पिज़्ज़ा वही होता है पर उसमें टॉपिंग्स कई सारे आपको मिल जाते हैं, जिससे कि खर्चा भी कम होता है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी की चीज़ें रखनी नहीं पड़ती। वही डो है, वही चीज़ है, वही सब कुछ है, बस उसमें ऊपर से इंग्रेडिएंट्स अलग अलग डाल दो, पिज़्ज़ा बन गया आपका। तो इससे डोमिनोज़ का बहुत सारा टाइम भी बचता है और पैसा भी बहुत सारा बचता है। वो एक ही पिज़्ज़ा के 3 अलग अलग साइजेस निकाल देते हैं और उसके 10 अलग अलग टॉपिंग्स निकाल देते हैं। तो इससे जो उनके स्टाफ है वो भी इजीली ट्रेन हो जाते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और स्टाफ भी कम चाहिए होता है और मटेरियल भी बहुत कम उनको स्टोर में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से डोमिनोज़ और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता गया। डोमिनोज़ की 5वीं खास बात यह है कि डोमिनोज़ सबके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आप फाइनेंशियली अच्छे हैं, डोमिनोज़ आपको 800 रुपये का पिज़्ज़ा बेच देगा। आप अभी स्टूडेंट है तो आप 100 रुपये का पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं डोमिनोज़ से। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मेनिया, जो थोड़े स्टूडेंट है, अभी नौकरी स्टार्ट की है या फिर कुछ भी नहीं करते हैं, वो भी पिज़्ज़ा खा सकते हैं डोमिनोज़ से, डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा मेनिया से। जब डोमिनोज़ ने पिज़्ज़ा मेनिया लॉन्च किया तो उनकी जो ग्रोथ है वो 3 गुनी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब हर एक व्यक्ति डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा अफोर्ड कर सकता था। तो डोमिनोज़ की 5वीं यूएसपी यही है कि डोमिनोज़ सबके लिए है। इंडिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा नहीं खा सकता। सब कोई डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खा सकता है और ये 5 स्ट्रैटेजी डोमिनोज़ को इंडिया में सक्सेसफुल बनाती है। दोस्तों आप अगर देखें, बिजनेस एनालिसिस करें तो मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, सबवे, बर्गर किंग ये सब इतने सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, आपको दिखता होगा कि मैकडी में भरे हुए हैं लोग, एकदम खा रहे हैं, टूट पड़ रहे हैं, बर्गर खाए जा रहे हैं, या फिर केएफसी में लेग पीस खा रहे हैं, एकदम दबा के चिकन खा रहे हैं, सब मतलब भीड़ आपको दिखती होगी, पर ये कंपनीज इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती। प्रॉफिटेबल है डोमिनोज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको डोमिनोज़ की वो 5 स्ट्रैटेजी पता चल गया होगा, जिसकी वजह से वो इंडिया की वन ऑफ द सक्सेसफुल फास्ट फूड कंपनी है, QSR कंपनी है इंडिया की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।